एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं जो कि है रूल्स ऑफ डिवाइड, यानी कि भाग देने का गुण। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देखिए नंबर्स तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें हम कैसे हम छाट के ये पहचान सके कि ये उससे डिवाइड जाता है या नहीं जाता है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से देखते हैं। सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 से तो सब जाता है डिवाइड, 2 से देखते हैं कि 2 से हम कैसे पहचानेंगे कि 2 से डिवाइड कौन कौन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम किसका देखेंगे, 2 से भाग जाने का गुण, भाग जाने का गुण। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि वो 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं। मान लेते हैं आपका कुछ भी नंबर्स रहेगा, मान लेते हैं अगर आपका कुछ भी नंबर रहेगा उसका सिर्फ हमको 2 से भाग जाने का गुण का हम बता रहे हैं कि देखिए, मान लेते हैं आपका कुछ भी नंबर है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा, हाँ, अगर आपका कितना भी बड़ा नंबर्स रहे, सिर्फ हमको उसका लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ हमको उसका लास्ट डिजिट देखना है। उसका लास्ट डिजिट हमको क्या देखना है ना, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से मेरा डिवाइड जाता हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से मेरा डिवाइड जाता हो, तो वह जो मेरा नंबर से दिया रहेगा, यानी कि जो मेरा संख्या दिया रहेगा, वो मेरा 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, एकदम पूरा पूरी कट जाएगा। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम बेझिझक उसको काट सकते हैं। कैसे ना, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल में कुछ भी आपका नंबर दे दिया है इस तरह 9 4 3 2 1 0। मान लेते हैं आपका इतना बड़ा नंबर दे दिया और उसमें हमको 2 से डिवाइड करने बोलेगा। तो सब देखिए आजकल कंपटीशन का ज़माना है, उसमें आपका क्वेश्चन तो अलग अलग रहेगा और हर चीज़ में आपको जल्दी से जल्दी बनाना होता है। तो उसमें आपको काटना भी जल्दी जल्दी होता है। तो उसमें सबसे पहले ही आपको जानना होगा, तब तो आप काटिएगा ना। सबसे पहले ही आपको जानना होगा कि ये मेरा 2 से कटेगा पूरा पूरी, तभी तो आप उसको काटिएगा। उसमें हम भागा दे के तो नहीं देखते हैं, उसमें हम डायरेक्ट काटते हैं। तो सबसे पहले जाँचते हैं। तो देखिए, जाँचने के लिए हम क्या बोलें कि उसका सिर्फ हमको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट मेरा क्या है ना, 0 है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमको वही देखना है कि 2 का पहाड़ा में 0 तो आता है, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 10 तो आता ही होगा। जब मेरा 10 आता है तो उसका लास्ट डिजिट क्या है ना, 0, यानी कि अगर आपका मेरा लास्ट में 0 रहेगा, यानी वो मेरा 2 से डिवाइड चल जाएगा। या तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कि आपका जितना भी सम संख्या रहेगा वो मेरा 2 से डिवाइड जाता है। इससे भी आप उसको इसका डेफिनेशन कर सकते हैं, उससे भी आप उसको पहचान सकते हैं। तो ये मेरा इजीली काट सकता है, इसको आप इजीली काट सकते हैं। काटना तो आपको आता ही होगा। देखिए, इसको के बारे में देते हैं ना, सबसे पहले इसका फर्स्ट अंक देखा जाता है, हमेशा इसका फर्स्ट अंक देखा जाता है। तो फर्स्ट अंक मेरा क्या है, जब आप देखिए, सबसे पहचानने के लिए तो हम लास्ट अंक देखेंगे, पहले पहचानने के लिए हम उसका क्या देखेंगे ना, लास्ट अंक तो देखेंगे। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये कट रहा है, तब क्या करेंगे ना, उसका फर्स्ट अंक देखेंगे, सबसे पहला अंक, एक अंक देखेंगे। अगर वो मेरा फर्स्ट यानी कि पहला अंक ये जो संख्या है नीचे वाला संख्या से यदि बड़ा है तो ठीक है। और अगर छोटा रह जाए, मान लेते हैं आपका इस तरह का रह जाएगा, इसको अगर आपको 2 से डिवाइड करने बोलेगा, बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा छोटा रहेगा तो इसका यदि हम एक डिजिट देखेंगे, इसका एक डिजिट देखेंगे तो एक डिजिट में मेरा सिर्फ 1 है, यानी कि ये निचले वाला से तो ये तो मेरा छोटा हो गया। तब हम क्या करते हैं ना, इसका दोनों डिजिट को देखा जाता है, इसका दोनों डिजिट को देखा जाता है। जब हम इसका दोनों डिजिट को देखेंगे तो मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब हम इसको काट सकते हैं 5 बार में। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसको देखते हैं। तो इसमें तो मेरा जो 9 आया ये तो इससे बड़ा है, यानी कि मेरा अभी टेंशन ख़त्म है, क्योंकि इसका पहाड़ा में ये आ सकता है। तो इतना तो नहीं आ सकता है, तो उससे कम लीजिए, उससे कम ले लीजिए। तो 2 का पहाड़ा में 8 से कम के बार में आएगा। तो 4 बार में मेरा कितना आता है, 9 से कम तो 8 आता है 4 बार में। अब जब मेरा यहाँ 8 हट गया है, जब मेरा यहाँ 8 हट चुका है तो कितना बचा है, सिर्फ 1 बचा है। जब मेरा 8 चल गया है तो कितना बचा है, सिर्फ 1 बचा है। ये जो मेरा 1 चल जाएगा, 1 इसके साथ इधर चल जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, तो यहाँ कितना होगा ना, 14 होगा। क्योंकि देखिए, आप माइनस तो सीखे होंगे, यानी कि घटा तो सीखे ही होंगे। जब हम किसी भी चीज़ को घटाते हैं, मान ले 9 3 2 है और 5 4 7 है, जब हम यहाँ किसी भी चीज़ को घटाते हैं तब हम इसको जो इधर धार देते हैं, यानी कि इधर से लेते हैं ना, किसी से धार मांगते हैं, तब यहाँ कितना होता है, 3 तो नहीं होता है, हमेशा 12 होता है। सेम उसी तरह का यहाँ यूज होगा कि जब हम इसको यहाँ 1 बचा था, जब हम ये 1 को इधर दे देंगे तो यहाँ कभी 5 नहीं होगा, क्या होगा ना, 14 होगा।
यानी कि यहाँ क्या होगा ना 14 होगा, तो 2 का पढ़ा में 14 के बार में आएगा ना 7 बार में। ये तो पूरा पूरी कट गया। अब इसको भूल जाइए, अब आगे देखते हैं। ये मेरा 3 है तो 3 के बार में आएगा, 3 तो नहीं आएगा, उससे कम देखते हैं कि कम के बार में आएगा ना, 1 बार में मेरा 2 आता है। तो फिर से यहाँ 1 बचा है, 1 इसको उधार दे दीजिए, फिर यहाँ 12 हो गया, यानी कि 2 का पढ़ा में 6 बार में मेरा 12 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल है कि यहाँ भी मेरा पूरा पूरी कट चुका है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बच्चा बहुत गलती करता है। तो यहाँ सिंपल है कि देखिए जब मेरा ये पूरा पूरी कट गया है तो अब हमको यहाँ देखना है कि देखिए यहाँ मेरा 1 है, यानी कि 2 से मेरा कम है, मेरा 2 से कम है। तो इसको तो हम सिर्फ एक को नहीं ले सकते हैं, हमको अब दोनों लेना है। जब हम इसका दोनों डिजिट लेते हैं, जब हम इसका दोनों डिजिट लेते हैं, एक को छोड़ के 2 को डिजिट लेते हैं, तब यहाँ 1 0 बैठ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी ध्यान दीजिएगा कि सॉरी, शुरू में वो सब नहीं होता है, सिर्फ अगर बीच में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा तो उस सब में 0 बैठ जाता है जब आप 2 डिजिट लीजिएगा तो। लेकिन शुरू में सब नहीं होता है। तो इसमें मेरा हम एक साथ 2 डिजिट लिए हैं, इसलिए मेरा 1 0 लग जाएगा। अगर यहीं पे और एक डिजिट लेते हैं तो यहाँ और 1 0 बैठता, फिर और एक डिजिट लेते हैं तो और 1 0 बैठता। धीरे धीरे यहाँ जैसे बढ़ाएंगे वहाँ भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं 2 डिजिट ले लिए तो मेरा क्या बचा ना 10 बचा है। तो 2 का पढ़ा में 5 बार में मेरा 10 आता है, यानी कि मेरा कितना बचा 7 4 1 6 5 0, यानी कि इसको काटने के बाद मेरा यही आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये वाला समझ में आ चुका है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजीली से समझा है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको इस सब में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी कि याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो ये वाला भी याद रख लीजिएगा कि देखिए इसका लास्ट में क्या देखना है, यानी कि लास्ट में हमको यही सब देखना है कि अगर मेरा 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, ये सब यदि मेरा रहेगा यानी कि वो मेरा 2 से डिवाइड चल जाएगा। यही आपका सिंपल है, बेसिक रूल याद रखना है, सिंपल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे जो कि तीसरा है। फ्रेंड्स अब चलते हैं कि 3 से भाग जाने का गुण, यानी कि अब हम 3 से कैसे पहचानेंगे, क्योंकि 2 से तो ईजी हो गया। अब चलते हैं 3 से। तो देखिए 3 से भाग जाने का गुण, तो इसका भी सिंपल है, एकदम इजी है, इसको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। इसके तुलना में ये तो सबको आसान लगता है, लेकिन इसके तुलना में इसको थोड़ा सा समझना है। लेकिन देखिए इसमें हम और आगे इसका ये भी बताएंगे। देखिए इसका गुण क्या होता है कि देखिए आपका कितना भी बड़ा संख्या रहे, मान लेते हैं आपका कितना भी बड़ा संख्या रहे, देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तभी आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। कि देखिए 5 4 मान लेते इतना दिया हुआ है। देखिए मेरा अगर आपका कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसका सभी अंकों को हमको इसमें जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, इसका सभी अंकों को जोड़ना है। इसको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करना, इसका गुण क्या होगा ना, देखिए मान लेते हैं मेरे कितना भी बड़ा संख्या है, उसका सिर्फ सभी अंकों को जोड़ना है, इसका सभी अंकों को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद मेरा जो आएगा, देखिए इसको जोड़ लेते हैं 2 + 9 + 5 + 4, यानी कि इसका सभी अंकों को जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है ना 5 4 9 और 9 18 19 20, इसमें मेरा 20 आ रहा है। लेकिन समझा देते हैं कि देखिए इसका सभी अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो मेरा संख्या आएगा, यानी कि जोड़ने के बाद मेरा कितना आया ना 20 आया। जोड़ने के बाद जो मेरा संख्या आएगा, अगर वह संख्या मेरा 3 से भाग जाता हो, अगर वह संख्या 3 से मेरा भाग जाता हो, तो वह जो पूरा पूरी संख्या वो मेरा 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। फिर से समझाते हैं कि देखिए अगर मेरा कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसका सभी डिजिट्स को जोड़ना है, सभी डिजिट को एगो को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद मेरा जो आएगा, जिस तरह आया मेरा 20, उसको सबसे पहले देखना है। वो जो मेरा 20 आया उसको सबसे पहले देखना है कि ये मेरा 3 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं, ये मेरा 3 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं। अगर ये मेरा 3 से डिवाइड चल जाता हो, यानी कि पूरा पूरी कट जाता हो, ये जो 3 से डिवाइड चल जाता है, यानी कि ये वाला तो मेरा जा नहीं रहा। इसमें सिंपल है कि आप और एक 1 ले लीजिए। जब हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो यहाँ मेरा और एक 1 जोड़ जाएगा, तो मेरा यहाँ क्या आएगा ना 21 आएगा, 21 आएगा, यानी कि ये वाला अब चल जाएगा, 3 से कट जाएगा पूरा पूरी। सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। तो देखिए
तो जब हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो अब मेरा क्या आ रहा है ना 21 आ रहा है, यानी कि अब मेरा 3 से पूरी कट जा रहा है जो मेरा 21 है। तो इसमें आपको शॉर्ट मिल गया, यानी कि इजी मिल गया। इससे आप समझ सकते हैं कि छोटा छोटा ही आएगा। इससे आप 3 का पहाड़ा पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं कि ये मेरा 3 से पूरी कट जाएगा। जब आपका ये पूरी कट जाएगा तब आप समझ सकते हैं कि ये जो मेरा पूरा संख्या दिया हुआ है, ये जो मेरा पूरा संख्या दिया हुआ है 3 से एकदम कट जाएगा, एकदम निश्चित है पूरा कट जाएगा। तो काटना तो आपको समझा ही दिए, इससे आप समझ सकते हैं कि ये मेरा कैसे काटेंगे। नहीं तो ये वाला भी समझा देते हैं, ये वाला कि देखिए ये जब हम समझ गए तो आप ये अब तो हम काट ही सकते हैं। तो काटने के बाद देखिए कितना आएगा ना, 1 डिजिट देखिए, इसका भी सबसे पहला डिजिट ही देखेंगे। जब हम पहला डिजिट देखते हैं तो पहला डिजिट मेरा क्या है ना, सिर्फ 2 है। तो 2 इससे बड़ा है कि छोटा है ना, छोटा है। तो जब मेरा ये छोटा रह जाता है तब हम इसका 2 डिजिट देखते हैं, तब हम इसका 2 डिजिट देखते हैं। तो इसका 2 डिजिट मेरा कितना आया ना 29 आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कन्फ्यूजन मत होइएगा कि देखिए हम यहाँ जब हम 2 डिजिट लिए थे तब यहाँ 0 बैठाए थे, लेकिन फ्रेंड्स हम उसमें यह भी बताए थे कि जब हम फर्स्ट में लेते हैं, फर्स्ट में अगर हम 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट लेते हैं उसके बदले यहाँ 0 नहीं बैठता है। सिर्फ अगर आपका बीच में या लास्ट में कहीं पर भी आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट लेते हैं तब वहाँ 0 बढ़ता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो जब हम यहाँ 2 डिजिट ले लिए, अब इससे ये बड़ा हो गया है तो इसका पढ़ा इतना आएगा। 3 का पढ़ा क्या 29 आता है? नहीं आता है। तो उससे कम लीजिए। तो उससे जब हम कम लेते हैं तो 3 9 27 होता है, यानी कि 9 बार पढ़ेंगे तो 27 आता है। तो यहाँ कितना बचा? अब मेरा बचा है 2 बचा है। फिर आप 2 इसको दे दीजिएगा। तो यहाँ जब आप 2 दे दीजिएगा तो यहाँ क्या होगा ना 25 हो जाएगा। तो 25 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। कि यानी कि कितना आता है ना 24 आता है। के बार में ना 8 बार में। जब मेरा 24 आ गया, यानी कि अब यहाँ कितना बचा है ना 1 बच ही गया है। तो 1 फिर से इसको धार दे दीजिए, यानी कि जब हम इसको धार दे दिए तो कितना हुआ ना 14। 14 क्या आता है? नहीं आता है। तो फिर उससे कम लीजिए, कितना आता है ना 12 आता है। तो 3 का पहाड़ा में 12 के बार में आता है ना 4 बार में आता है। फिर वहाँ कितना बचा ना 2 बचा, फिर 2 इसको धार दे दीजिए, यानी कितना हुआ ना 21 आएगा। तो 21 3 का पहाड़ा में आता है? एकदम आएगा, क्योंकि हम यहीं से समझ गए कि ये मेरा कटेगा। तो यहाँ भी तो लास्ट वाला तो एकदम कटना ही चाहिए, तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो एकदम आएगा ना के बार में ना 3 7 21 आता है, यानी कि मेरा कितना आएगा 9847। यही मेरा आंसर। इससे आप कितना भी बड़ा नंबर रहे इससे आप इजीली उसको समझ सकते हैं और उसको काट सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, इसको समझना एकदम अच्छी तरीके से। तो देखिए इसका इस सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कि देखिए इस तरह 1 0 1 0 0 1 या 0 1 3 दिया हुआ है, इसको आपको 3 से काटना है। इसमें बहुत बच्चा को दिक्कत होता है कि हम यहाँ 10 लेंगे कि 1 लेंगे। यहाँ जो मेरा इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि यहाँ हम 10 लेंगे, 10 लेके जोड़ेंगे कि 1 लेके जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम चलिए आपको बता देते हैं कि देखिए आपका हम क्या बोले कि कितना भी बड़ा संख्या है उसका सिर्फ डिजिट देखना है। डिजिट नहीं, यानी कि डिजिट किसको बोलते हैं? डिजिट यानी कि अंक, डिजिट इसी को क्या बोलते हैं? डिजिट यानी कि डिजिट उसी को बोला जाता है जो कि 1 से 9 तक होता है। 1 से 9 तक होता है। 0 से 0 भी हो सकता है, तो ये 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 से 9 के बीच ही होगा, यानी कि सिर्फ एक ही को अंक रहेगा। इसी को अंक बोला जाता है और इसी को डिजिट बोला जाता है। और इसी की जगह अगर आपका कुछ भी रहे, जैसे कि 10 से अनंत तक आपको अंक बोल सकते, इसको नंबर्स बोल सकते हैं। नंबर यानी कि संख्या, इसको संख्या बोलिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि अब अंक और संख्या किसको बोलेंगे। तो ये बोल दे रहे हैं कि आपका सिर्फ एक ही को संख्या, यानी कि एक को डिजिट रहेगा उसको हम अंक बोलते हैं, और उससे ज़्यादा 1 से भी कितना भी ज़्यादा रह गया उसको हम क्या बोलेंगे ना संख्या बोलेंगे। तो हम इसमें क्या बोलें कि 3 का गुण क्या बोलें कि सिर्फ हमको उसका एक अंक देखना है और उसका एक अंक को जोड़ना है। तो इसका एक अंक क्या है? 1 है, फिर प्लस 0 है, फिर प्लस 1 है, फिर प्लस 0 है, फिर प्लस 0 है, फिर प्लस 0 है, सॉरी वो तो 0 है, फिर 1 है, फिर प्लस क्या है 0 है, फिर प्लस 0 है, फिर प्लस 3 है। ये मेरा इतना बड़ा
इसको आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं कि मेरा 1 है, उसको सबसे पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से समझाते हैं कि देखिए जब मेरा यहाँ 1 है, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 को 1 से जोड़ेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 से जोड़ेंगे फिर 2 ही आएगा, फिर उसको 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा ना 3 आएगा, फिर यहाँ जो मेरा 3 है 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, फिर 0 से जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, एंड फिर 3 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा ना 6 आएगा, 6 आएगा। ये 6 जो है 3 का पढ़ा में आ रहा है कि नहीं, मेरा आ रहा है, क्योंकि 3 का पढ़ा में 6 आता है, 2 बार में आता है, यानी कि इसका पढ़ा में ये तो कट रहा है, यानी कि जब मेरा ये कट रहा है तो उसका मतलब ये भी कटेगा, जब मेरा ये कटेगा यानी कि ये भी कटेगा। तो अब तो क्लियर है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ, आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जोड़ने का सबसे यही जो यहाँ अपना है यही अपना है, यहीं पे अपना लेंगे ताकि आपको टाइम भी बचेगा। तो देखिए 1 + 0 1 ही आएगा, फिर 1 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 + 0 फिर 2 ही आएगा, फिर 2 + 0 2 ही आएगा, एंड 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, एंड 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6 आएगा। जब मेरा 6 आ रहा है यानी कि 3 का पढ़ा में कट ही रहा है, यानी कि ये वाला मेरा 3 से कट जाएगा। अब बेहिचक इसको काट दीजिए। जब हम इसको काट देते हैं, अब यहाँ काटिए, 3 × 9 बचा 1, फिर 3 × 9 फिर बचा 2, फिर 3 × 18 फिर बचा 2, फिर 3 × 18 बचा 2, 3 × 7 21, फिर यहाँ देखिए जब मेरा यहाँ 21 हो गया यानी कि ये वाला मेरा पूरी कट चुका है। अब यहाँ फिर इतना डिजिट बचा है, तो ये वाला मेरा छोटा है, एकदम छोटा ही है। जब यहाँ मेरा छोटा है तो इसका डबल डिजिट देखेंगे, सॉरी यहाँ इसका डबल डिजिट देखेंगे। जब हम इसका डबल डिजिट देखते हैं तो डबल डिजिट भी छोटा हो जा रहा है। अब तीसरा डिजिट देखते हैं, जब हम तीसरा डिजिट देखते हैं तब मेरा इक्वल आ रहा है। जब मेरा तीसरा डिजिट में इक्वल आ रहा है यानी कि यहाँ के गो डिजिट छोड़ें, 2 गो डिजिट को छोड़ें, तो 2 गो डिजिट को यहाँ घुसा दीजिए। जब आप इसका 2 गो डिजिट छोड़े थे तो 2 गो डिजिट यहाँ घुसाइए, यानी जिस डिजिट को ले रहे हैं उसका पढ़ा पढ़िए एक बार में, यानी कि कितना आएगा ना 3366700। तो फ्रेंड्स अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे आपका 2 का बोले या तो 3 का बोले या तो इसका किसी भी गुणा का बोले, यानी कि जैसे कि 6 हो, 9 हो, 12 हो, कुछ भी बोले आप उससे समझ सकते हैं कि ये मेरा कट, सब पहले ही समझ सकते हैं कि ये मेरा कटेगा कि नहीं। ये आपका बेसिक है। तो इसका गुना में जितना भी रहेगा यानी कि 3 का पढ़ा में जितना भी संख्या आता है, नंबर्स आता है, उसका भी सेम इसी तरह का रूल लगा सकते हैं। एंड चलते हैं आगे जो है 5 का गुण, यानी कि 5 से भाग देने का गुण, ये जितना अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जितना भी अभाज्य संख्या उसका गुण आप सब सिंपल है, उसका गुण याद रखिएगा तो आपका सबका हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या आप किसको बोलते हैं ना, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या सिर्फ एक से और खुद से जाता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अ माने नहीं और भाज्य माने भाग नहीं, किसी से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 1 से और खुद से जाता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए 5 का एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल है, जो इस तरह का होता था, यानी कि जैसे इसमें भी हम लास्ट डिजिट देखते थे, इसमें भी हम लास्ट डिजिट देखेंगे। तो इसका लास्ट डिजिट क्या देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यानी कि 5 का गुण एकदम इजी है कि देखिए 5 का गुण आपका कितना भी बड़ा संख्या रहेगा, अगर आपका कितना भी बड़ा संख्या रहे उसका सिर्फ हमको लास्ट डिजिट देखना है। इसमें भी हम सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट में क्या देखेंगे, सिर्फ 0 और 5 रहेगा, सिर्फ 0 और 5 देखना है। अगर उसका लास्ट डिजिट में 0 या 5 है तो वो मेरा 5 से एकदम बेधड़क कट जाएगा। अगर वो 0 और 5 नहीं है यानी कि ये नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी एक एग्जांपल ले देते हैं। एग्जांपल क्या होगा ना, 9 5 कुछ भी ले देते हैं, 8 4 0। तो इसमें भी आपको समझ में आ चुका है कि देखिए हम उसको देखने क्या बोले थे, उसमें हम देखने बोले थे कि उसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट में अगर 0 और 5 रहे, अगर 0 और 5 रहे तो मेरा 5 से कट जाएगा। तो इसका तो एकदम 0 ही है, यानी कि ये मेरा कट जाएगा। तो जैसे आप इसको काटिएगा के बार में जाएगा ना, सबसे पहले इसका भी फर्स्ट डिजिट देखते हैं। हमेशा ये रूल अपनाइएगा, इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि हमेशा इसका सबसे पहले जब आपको पता चल जाए कि मेरा वो जो मेरा संख्या दिया हुआ है वो मेरा जो निचले वाला संख्या से जब मेरा वो पूरी कट जा रहा है, तब हम उसका क्या करेंगे ना, सबसे पहले उसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। उसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो उससे बड़ा है तो भाग देके देखेंगे। तो इसको भाग देते हैं सबसे पहले 1 बार में, फिर आ जाएगा 4 यानी कि 9 बार में,
फिर 45 आता है, फिर इसका 8 है, यानी कि 5 का पड़ा में एक बार में, फिर यहाँ 3 बचा, 3 को यहाँ दे दिए तो 34 आएगा, यानी कि 6 बार में मेरा 30 आता है। 30 आता है तो कितना बचेगा ना, 4 बचेगा, 4 और 0 कितना आएगा ना, 40 आएगा, और 8 बार में मेरा 40 आ गया, तो मेरा कितना आएगा 19168। तो मेरा जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 19168। तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये वाला भी समझ में आ चुका है। इसका आप कुछ देखिए एग्जांपल लेके बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा और उसमें आप सीख भी जाइएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आप 3 का जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं, जितना चाहिए आप खुद से एग्जांपल लेके थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और ये सब तो आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका भी कुछ 10-15 को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इसका भी रूल तो बता देते हैं, यानी कि जिस तरह इसका रूल बताएं, इसका क्या होगा ना, इसका फिर लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या देखना है ना, 0 और 5। अगर इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 रहे तो ये मेरा 5 से डिवाइड चल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये वाला समझ में आ चुका है। एंड अगले वीडियो हम इससे आगे बताएंगे, जो कि है 7, 11, 13 वो सब बताएंगे। क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या का ही हमको गुण पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या का ही गुण हम देखते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या तो इसका ही गुणा के यानी कि इसी का पढ़ा में आ जाता है, इसी में से किसी का पढ़ा में आ जाता है, तो सिर्फ अभाज्य संख्या का देखते हैं। तो हम आगे बताएंगे, जो कि बोल दिए कि 7, 11, 13, 19 वो सब का हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो थैंक्स फ्रेंड एंड टेक केयर।